लेकिन इधर जिस प्रदेश की सियासत जाति से शुरू और जाति पर खत्म होती है, जिस राज्य में कास्ट सियासतदानों के लिए वोट बैंक से बढ़कर कुछ नहीं है, उस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जाति वाले पैटर्न को 360 डिग्री पर टर्न कर दिया है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जातिवाद पर योगी का बुलडोजर। यूपी में अब जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध। योगी सरकार का आदेश है कि जाति को महिमा मंडन करते बोर्ड नहीं लगेंगे। गाड़ियों पर जाति नहीं होगी। जिस प्रदेश की सियासत जाति से शुरू और जाति पर खत्म होती है, जिस राज्य में कास्ट सियासतदानों के लिए वोट बैंक से बढ़कर कुछ नहीं, उस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जाति वाले पैटर्न को 360 डिग्री पर टर्न कर दिया है। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये कहावत योगी सरकार के फैसले पर पूरी तरह फिट बैठती है। लेकिन इस फैसले का विरोध भी शुरू हो चुका है, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनकी जाति के बिना सियासी दुकान चुनावी मौसम में चलने वाली नहीं है। यानी एक बार फिर से यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि ना तो अब गाड़ी पर अपनी जाति का बखान करके चल सकते हैं, ना ही पुलिस की एफआईआर से लेकर सियासी सभा या प्रचार में जाति का जिक्र होगा। और ऐसा क्यों हुआ, पहले वो जानिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सितंबर 2025 को प्रवीण क्षेत्री बनाम राज्य के शराब तस्कर से जुड़े मामले में फैसला सुनाया गया। याचिकाकर्ता ने एफआईआर जब्ती मेमो में जाति लिखने पर आपत्ति जताई है। इस पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए इसे संविधान की नैतिकता के खिलाफ बताया। कोर्ट ने कहा कि जाति का महिमा मंडन करना राष्ट्र विरोधी काम है। तब कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि पुलिस की डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया में बदलाव किया जाए। आरोपियों, मुखबिरों, गवाहों की जाति से संबंधित कॉलम हटा दिए जाए। इसी फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। सोशल मीडिया पर लिखा कि जाति का भेद तो 5000 सालों से मन में बसा है, वो कैसे दूर होगा? कपड़े, पहनावे, प्रतीक चिन्हों से पैदा हुए भेदभाव कैसे मिटेंगे? जाति पूछने वाली मानसिकता कैसे खत्म होगी और घर धुलवाने वाली सोच कैसे खत्म की जाएगी? लेकिन सवाल यह है कि जो फैसला योगी सरकार ने यूपी में लिया, क्या वो जाति की दूरी और जाति के नाम पर फैले अंतर को मिटा पाएगा? जिस देश में आम आदमी की गाड़ी से लेकर चुनावी गाड़ी जाति के तेल पर चलती हो, वहां अब क्या सभी पार्टियां अपनी जाति आधारित प्रकोष्ठ विभाग को बंद करेंगी? क्या जाति के आधार पर टिकट देना बंद हो जाएगा? जाति के आधार पर विभागों में मलाईदार पोस्टों को देना बंद हो जाएगा? क्या शिक्षा में जातिगत आरक्षण खत्म हो जाएगा? क्या नौकरियों के लिए दिए जाने वाले पेपर में आरक्षण भी खत्म हो जाएगा? अगर हाँ तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो जातिगत जनगणना सरकार कराने की बात कर रही है, तो क्या इसमें जाति वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा? लेकिन अब सवाल भी वही है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है का नारा मुख्यमंत्री ने दिया और पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का मूल रूप से फॉर्मूला देकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो क्या उस राज्य में जाति के नाम पर खिंची लकीर सरकार के इस कदम से खत्म हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन इधर जिस प्रदेश की सियासत जाति से शुरू और जाति पर खत्म होती है, जिस राज्य में कास्ट सियासतदानों के लिए वोट बैंक से बढ़कर कुछ नहीं है, उस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जाति वाले पैटर्न को 360 डिग्री पर टर्न कर दिया है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जातिवाद पर योगी का बुलडोजर।
यूपी में अब जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध। योगी सरकार का आदेश है कि जाति को महिमा मंडन करते बोर्ड नहीं लगेंगे। गाड़ियों पर जाति नहीं होगी। जिस प्रदेश की सियासत जाति से शुरू और जाति पर खत्म होती है, जिस राज्य में कास्ट सियासतदानों के लिए वोट बैंक से बढ़कर कुछ नहीं, उस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जाति वाले पैटर्न को 360 डिग्री पर टर्न कर दिया है। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सत ही नहीं थी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये कहावत योगी सरकार के फैसले पर पूरी तरह फिट बैठती है। लेकिन इस फैसले का विरोध भी शुरू हो चुका है, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनकी जाति के बिना सियासी दुकान चुनावी मौसम में चलने वाली नहीं है। यानी एक बार फिर से यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि ना तो अब गाड़ी पर अपनी जाति का बखान करके चल सकते हैं, ना ही पुलिस की एफआईआर से लेकर सियासी सभा या प्रचार में जाति का जिक्र होगा। और ऐसा क्यों हुआ, पहले वो जानिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सितंबर 2025 को प्रवीण क्षेत्री बनाम राज्य के शराब तस्कर से जुड़े मामले में फैसला सुनाया गया। याचिकाकर्ता ने एफआईआर जब्ती मेमो में जाति लिखने पर आपत्ति जताई है। इस पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए इसे संविधान की नैतिकता के खिलाफ बताया। कोर्ट ने कहा कि जाति का महिमा मंडन करना राष्ट्र विरोधी काम है। तब कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि पुलिस की डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया में बदलाव किया जाए। आरोपियों, मुखबिरों, गवाहों की जाति से संबंधित कॉलम हटा दिए जाए। इसी फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। सोशल मीडिया पर लिखा कि जाति का भेद तो 5000 सालों से मन में बसा है, वो कैसे दूर होगा? कपड़े, पहनावे, प्रतीक चिन्हों से पैदा हुए भेदभाव कैसे मिटेंगे? जाति पूछने वाली मानसिकता कैसे खत्म होगी और घर धुलवाने वाली सोच कैसे खत्म की जाएगी? लेकिन सवाल यह है कि जो फैसला योगी सरकार ने यूपी में लिया, क्या वो जाति की दूरी और जाति के नाम पर फैले अंतर को मिटा पाएगा? जिस देश में आम आदमी की गाड़ी से लेकर चुनावी गाड़ी जाति के तेल पर चलती हो, वहां अब क्या सभी पार्टियां अपनी जाति आधारित प्रकोष्ठ विभाग को बंद करेंगी? क्या जाति के आधार पर टिकट देना बंद हो जाएगा? जाति के आधार पर विभागों में मलाईदार पोस्टों को देना बंद हो जाएगा? क्या शिक्षा में जातिगत आरक्षण खत्म हो जाएगा? क्या नौकरियों के लिए दिए जाने वाले पेपर में आरक्षण भी खत्म हो जाएगा? अगर हाँ तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो जातिगत जनगणना सरकार कराने की बात कर रही है, तो क्या इसमें जाति वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा? लेकिन अब सवाल भी वही है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है का नारा मुख्यमंत्री ने दिया और पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का मूल रूप से फॉर्मूला देकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो क्या उस राज्य में जाति के नाम पर खिंची लकीर सरकार के इस कदम से खत्म हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।